ओम। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। पिछली चर्चा में हम अविद्या के जो 4 विभाग हमने बताए थे, उनमें से तीसरे विभाग के उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और तीसरे विभाग में ये बात आई थी कि प्रत्येक सांसारिक सुख या भोग जो हम करते हैं उसमें 4 प्रकार के दुख मिले हुए रहते हैं, और 3 प्रकार के दुखों का विवरण हम कर चुके हैं, और चौथे प्रकार का दुख जो बताया गुण वृत्ति विरोध दुख, और उसका एक एग्जाम्पल भी हमने आपके सामने दिया था कि जब सतोगुण प्रभावी होता है तो मन के अंदर सुख और शांति की अनुभूति होती है, और जब रजोगुण प्रभावी होता है अर्थात प्रधान होता है, तब व्यक्ति को दुख तकलीफ और तनाव की अनुभूति होती है। और जब तमोगुण प्रधान होता है तब व्यक्ति जो है मोहवश किंग कर्तव्य मूड रहता है, क्या करूं न करूं, आलस्य और प्रमाद में रहता है। तो ये समझाने का प्रयत्न किया था कि ये जो गुण हैं इन्हीं से परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, और मूल रूप में जो 5 तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी इन्हीं से बने हुए हैं। और इन गुणों की विशेषता ये है कि ये तीनों परस्पर विरोधी होते हुए भी मिलकर के रहते हैं। और ये बताया कि उसमें से भी जब जो प्रधान हो जाता है उसको बाकी के 2 गुण फॉलो करते हैं, और इस प्रकार से हम सुख और दुख और मोह को अनुभव करते रहते हैं। तो उसमें बात ये आई थी कि हम किस प्रकार से अपने मन को, जो इन तीनों गुणों से ही बना हुआ है, तो उसको कैसे शांत रखें, कैसे उसको सुख में रखें। तो उसके लिए अनेक प्रकार के साधन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जब वो योगाभ्यास करता है। तो सुख को प्राप्त करने के लिए पहला साधन तो यही है कि मन का सतोगुणी होना, सतोगुण प्रधान उसको रखें, अर्थात अच्छे विचार, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना, जो हितकारी भावनाएं हैं वो मन में रखें, सबकी भलाई और वह कल्याण की भावनाएं मन के अंदर लाएं। फिर भोजन हमारा सात्विक हो, जिससे सतोगुण प्रधान रहे, अर्थात मीट मछली शराब इस प्रकार के जो तमोगुणी या रजोगुणी भोजन हैं और जो परमात्मा की आज्ञा में भी नहीं आते हैं, उनको हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और सतोगुणी प्रधान भोजन से मन को सात्विक अंश का मिलना हो जाता है और उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। फिर दिनचर्या हमारी संयमित हो, प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें हम उठें, अपनी दिनचर्या अच्छी बनाएं, योगाभ्यास करें, शरीर को स्वस्थ रखें। फिर सत्य अहिंसा इसका पालन करें और उसके पालन का जो सामर्थ्य है वो बढ़ाते जाएं। संयम का पालन करें, आवश्यकता से अधिक
सांसारिक सामग्री को जोड़ने का प्रयत्न न करें। सात्विक वातावरण में रहें, अर्थात कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए अच्छे मनुष्यों के साथ में हमारी दिनचर्याएं, हमारा संग रहना चाहिए। और उसके बाद में है ध्यान आदि, अर्थात मेडिटेशन और इस प्रकार का ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और ईश्वर से सहायता लेना सीखेंगे, तब हम दिन भर अपने मन को सतोगुण प्रधान रख सकते हैं। अब अविद्या अर्थात अज्ञान का एक चौथा विभाग और है, और वो है हम आत्मा को आत्मा नहीं मानते हैं। आत्मा को क्या मानते हैं? अनात्मा। आत्मा को क्या मानते हैं? शरीर, इंद्रियां, ये सब आत्मा को मानते हैं। और जो अनात्मा है, जो शरीर है, इंद्रियां हैं, उनको हम आत्मा मानते हैं। ये बहुत बड़ी अविद्या है, अज्ञान है, और व्यक्ति इसमें ग्रसित रहता है, इसी में जीवन उसका चलता रहता है। और जब हम किसी से पूछते हैं कि आप क्या हो, तो वह व्यक्ति अपना नाम बताता है, मैं धर्मेंद्र हूँ, मैं आशीष हूँ, या और जो भी उसका नाम होता है। लेकिन उस व्यक्ति ने सांसारिक पढ़ाई बहुत की है, उसने सांसारिक विद्याओं को प्राप्त करके वो बड़ा हुआ और अच्छी सक्सेसफुल लाइफ सांसारिक करता है। लेकिन जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, तो वहीं कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और वो उसका उत्तर नहीं दे पाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत मायने रखता है। ये प्रश्न नहीं था कि आपका नाम क्या है, प्रश्न ये था कि आप क्या हो, और उसका आंसर नाम के द्वारा दिया जाता है। फिर यदि हम पूछें कि गिव अस सम डिटेल अबाउट यू, आप अपने बारे में कुछ बताओ, तब वो कहता है, अपने नाम और एड्रेस को बताता है। इसका ये अर्थ है कि हम स्वयं के नज़दीक नहीं जाते। लाइफ के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यक है कि जहाँ हमारा एक्सटर्नल विकास हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा आंतरिक विकास होना भी अत्यावश्यक है। जब तक आंतरिक विकास नहीं होगा, मैं क्या हूँ, मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है। शरीर को ही आत्मा समझता है, और यही अविद्या है। और शरीर को बढ़ता हुआ देख करके सोचता है कि मैं बढ़ रहा हूँ, और बहुत सारे धन ऐश्वर्यों को कमा करके ये विचार करता है कि मैं बढ़ रहा हूँ, मैं उन्नति कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो आत्मा हूँ, उसकी क्या उन्नति हो रही है, ये कभी विचार नहीं करता। और जब वो बाहर ही सब कुछ सोचता है अपने पुत्रों बच्चों के बारे में, तो वो उनको अपना अंश समझते हुए उनकी वृद्धि से भी अपनी वृद्धि समझता है। उनके कारोबार के बढ़ने से अपने कारोबार का बढ़ना समझता है, अपनी वृद्धि मानता है। तो वो संसार में फंसा हुआ व्यक्ति कभी पूरे सुख को नहीं प्राप्त कर सकता है। और उसका संसार में जो उद्देश्य था जीवन का, कि दुखों से निवृत्ति
वो नहीं हो पाती। और जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसको वो झेल नहीं पाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यक्ति ऐसी विपरीत परिस्थितियों के आने पर सुसाइड कर लेते हैं। आपने सुशांत का भी एग्जाम्पल देखा। आपने कई ब्रिगेडियर आईएएस के एग्जाम्पल सुने होंगे। क्यों? क्योंकि आंतरिक विकास नहीं हुआ है। आंतरिक विकास, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। और मेरे क्या हैं? मेरे जो उपकरण हैं वो मेरे हैं, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मेरे उपकरण हैं, ये मेरे साधन हैं। जो आंतरिक तौर पर जितना मैं अंदर जाता जाऊंगा, जितना मैं स्वयं को समझने का प्रयत्न करूंगा, जितना मैं ईश्वर को समझने का प्रयत्न करूंगा, उतना उतना मेरे को सुख और शांति की वृद्धि होती चली जाएगी। और संसार में कोई भी विपत्ति आएगी तो उस समय किसी प्रकार से नहीं घबराऊंगा, क्योंकि ईश्वर इतना आत्मिक बल बढ़ा देता है कि सब प्रकार की उलझनों से व्यक्ति पार उतर जाता है। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चर्चा को आगे फिर लेकर के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।